100 शहर 100 खबर का वक्त यह हुआ है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो चलिए फटाफट खबरों की शुरुआत भागलपुर की खबर से करते हैं, जहां जिले के गौराडीह थाना क्षेत्र के मुक्तापुर गांव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने बिहार में हर तबके के लोगों के लिए काम किया। नीतीश कुमार ने कहा कि चाहे सड़क हो या बिजली, हर क्षेत्र में काम हुआ है। छात्र के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की भी व्यवस्था की गई है। अब अपने काम के बदले मजदूरी मांगने आया हूं। पटना के सदाकत आश्रम में हंगामा हुआ। चुनाव अभियान समिति की बैठक से पहले हंगामा हुआ। निखिल कुमार के समर्थन में हंगामा किया गया। अखिलेश सिंह के खिलाफ नारेबाजी हुई। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस नेता सदानंद सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग में कांग्रेस के साथ इंसाफ नहीं हुआ। वाल्मीकि नगर सीट को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होगी कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता या नेता ही उम्मीदवार बने। वहीं उन्होंने मोतिहारी में आरएलएसपी की ओर से अखिलेश सिंह के बेटे को टिकट दिए जाने पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। तेज प्रताप यादव के बगावती तेवर पर सांसद पप्पू यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी यादव राजनीति में अभी अपरिपक्व हैं। फिर वो खुद को महागठबंधन का बड़ा नेता समझते हैं और उनके इस अहंकार के चलते आज महागठबंधन खतरे में है। बिहार को विशेष राज्य के दर्जा दिलाने की तेजस्वी की मांग पर केसी त्यागी बोले, मजबूती से उठा रहे हैं विशेष राज्य के दर्जे की मांग। केंद्र से इस बार गंभीरता दिखाने की उम्मीद है। सीट बंटवारे पर सदानंद सिंह के बयान को लेकर आरजेडी विधायक राहुल तिवारी ने बयान दिया है। कहा कि कैंडिडेट और वोट के हिसाब से सीटों को मिल बैठकर ही बंटवारा हुआ है। जेडीयू बोली छलका कांग्रेस का दर्द, कीर्ति आजाद को बना दिया है फुटबॉल। बीजेपी नेता और सारण सीट से सांसद राजीव प्रताप रूडी ने आरजेडी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरजेडी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, परिवार की पार्टी है। घर में कलह है, आम जनता चुनाव में आरजेडी को असली औकात बता दे। पूर्व बीजेपी विधायक महेश पासवान के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कटिहार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीएमपी के शिवपुरी आवास पर दिवंगत नेता के दर्शन किए। तीसरे चरण के आखिरी दिन अररिया में प्रदीप सिंह ने नामांकन भरा। प्रदीप सिंह ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी बैद्यनाथ यादव के कार्यालय में अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। बक्सर के मुफस्सिल थाना इलाके के हादीपुर गांव में युवक की हत्या से नाराज लोगों ने रोड को जाम कर दिया। स्थानीय लोगों ने बक्सर कोचस रोड को जाम कर दिया। कटिहार में देर रात भीषण अग्नितांडव में 8 दुकानें जलकर राख हो गई। घटना फलका थाना क्षेत्र के महेशपुर चौक की है। काफी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। लाखों की संपत्ति का नुकसान भी हुआ है। बक्सर में अनियंत्रित होकर श्रद्धालु से भरी पिकअप वैन पलट गई। हादसे में कई लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। नालंदा में दहेज की मांग को लेकर ससुराल वालों ने बहू की हत्या कर दी। मृतका साधना कुमारी के पिता ने बताया कि 2 साल पहले साधना की शादी पुरुषोत्तम पासवान से हुई थी। कैमूर के गोड़सरा में एक युवक ने अपनी पत्नी को गोली मार दी। हमले में महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई। उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। रामगढ़ के सिसोड़ा गांव का नारद अपने ससुराल गया और अपनी पत्नी को गोली मार दी। नालंदा में एक युवक की आंख फोड़ने के बाद हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना बिंद थाना इलाके के रसलपुर गांव की है। मामले का खुलासा तब हुआ जब सुबह गांव वालों की नजर शव पर पड़ी। नवादा मंडल कारा में महेंद्र प्रसाद नाम के कैदी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। मृतक को 31 मार्च को नवादा मंडल कारा में भेजा गया था। कैदी की मौत के बाद उसके परिजनों ने सदर अस्पताल में हंगामा किया। बेगूसराय में प्रेम प्रसंग मामले में एक युवक ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलने के बाद फुलवरिया थाने और गढ़हारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। सीवान राहुल हत्याकांड से सहमा हुआ है। अपराधियों ने पहले उसे अगवा किया, फिरौती मांगी और कुछ घंटे के अंदर ही मार डाला। ऊपी के पकड़ी मोड़ के पास अपराधियों ने जेडीयू के पूर्व नेता दिवंगत इंजीनियर सुरेंद्र पटेल के बेटे को अगवा कर लिया। कैमूर के गोड़सरा में एक युवक ने अपनी पत्नी को गोली मार दी। हमले में महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। रामगढ़ के सिसोड़ा गांव का नारद अपने ससुराल गया और अपनी पत्नी को उसने गोली मार दी।
मनेर में शबे मेराज की रात को जलसे का आयोजन किया गया, जहां दूर दराज से आए आलिमों ने तकरीर की। धर्मगुरु ने बताया कि किस तरह पैगंबर ने शांति का पैगाम फैलाया। बक्सर जिले में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 84 पर गरहथा कला के पास सड़क हादसा हुआ। पिकअप वैन के पलट जाने से 17 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। छपरा में नकली नोट छापने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। बनियापुर में एक छापेमारी के बाद पुलिस ने 5,23,000 रुपए और नोट छापने वाला प्रिंटर बरामद किया। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई ने बिहार के 13 बीएड कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी है। इन कॉलेजों में बीएड की 1400 सीटें हैं। संबंधित कॉलेजों ने मान्यता रद्द किए जाने को लेकर अपील करने की बात कही। वैशाली में गोली मारकर लाखों की लूट। एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र कर्मी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने पैर में 3 गोली मारी, हालत गंभीर। 3 लाख रुपए लूटे जाने की आशंका। बेतिया में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। शिक्षा विभाग के कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। निगरानी टीम ने 1,77,000 बरामद भी कर लिए। विभाग के मुताबिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए रिश्वत ली गई थी। औरंगाबाद जिले के बेली पंचायत के ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर वोट बहिष्कार करने का ऐलान किया है। खबर की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की टीम गांव पहुंची और गांव वालों को मनाने में जुटी है। लोकसभा चुनाव के दौरान दरभंगा जिले के बहादुरपुर प्रखंड के भरतपुर गांव के ग्रामीण सड़क समेत बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर मतदान बहिष्कार करने का ऐलान कर चुके हैं। आरा जिले के कोइलवर थाना क्षेत्र के आरा छपरा 4 लेन के मोहम्मदपुर गांव के पास 2 सड़क लुटेरे पकड़े गए। दोनों पर एक ट्रक चालक को बंधक बनाकर लूटने की कोशिश में थे। औरंगाबाद में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से सभी प्रखंड मुख्यालयों में व्यापक रूप से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत जिले के निर्वाची पदाधिकारी सह जिलाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम प्रखंड मुख्यालय कुटुंबा पहुंची। छपरा के जलालपुर प्रखंड के बसडीला में गायत्री महायज्ञ में प्रवचन में उमड़ी भीड़। कथावाचक कमला शर्मा ने कहा कि मंदिर में जैसे मूर्ति की आवश्यकता होती है, वैसे घरों में नारी का स्थान भी होता है। पटना समाहरणालय परिसर में आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता रथ को रवाना किया गया। वहीं इस मौके पर पटना प्रमंडलीय आयुक्त जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को भी रवाना किया। पूर्णिया में पुरानी रंजिश के चलते ट्रिपल हत्याकांड मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। सहरसा में पुलिस ने एसपी के निर्देश पर गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए यूपी नंबर की ट्रक पर कोल्ड ड्रिंक की आड़ में छिपाकर रखे गए 214 कार्टन विदेशी शराब बरामद की। जहानाबाद डीएम नवीन कुमार ने रेलवे के अधिकारियों के साथ राजा बाजार में निर्माणाधीन रेलवे अंडरपास का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रेलवे अंडरपास के निर्माण कार्य में लगे स्थानीय अभियंताओं और संवेदक को 1 माह के अंदर निर्माण कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी आज धनबाद में एसडीजेएम कोर्ट में पेश हुए। बाबूलाल मरांडी पर पिछले लोकसभा चुनाव में धनबाद के बागमारा इलाके में ज्यादा समय तक सभा करने का आरोप लगा था। पाकुड़ जिले में मतदाताओं को बूथ पर आकर मतदान करने पर चुनाव आयोग जिला प्रशासन की ओर से सम्मानित किए जाने का फैसला लिया गया है, जिसका मकसद मतदान करना केवल एक अधिकार नहीं है, बल्कि अपने अधिकार का प्रयोग करने पर सम्मानित करना भी है। धनबाद में पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में जेल में बंद झरिया विधायक संजीव सिंह की आज धनबाद कोर्ट में पेशी हुई। पेशी के बाद उन्हें फिर से धनबाद जेल ले जाया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर संजीव सिंह ने कहा कि उनका पूरा समर्थन पीएन सिंह के साथ रहेगा। जेएमएम के नेता और कार्यकर्ता अब भी कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। सिंहभूम सीट पर दावे के बावजूद कांग्रेस के खाते में सिंहभूम सीट चले जाने से स्थानीय नेताओं में काफी नाराजगी है। लोकसभा चुनाव के लिए झारखंड जनतांत्रिक महासभा ने गोड्डा लोकसभा सीट से जेएनयू के छात्र नेता वीरेंद्र कुमार को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वीरेंद्र कुमार को गोड्डा लोकसभा सीट पर उतारने का फैसला लिया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने पार्टी के रणबांकुरों का नाम जारी कर दिया है और चुनावी मैदान को साधने के लिए 40 स्टार प्रचारक बनाए गए।
झारखंड में लोकसभा की 4 सीटों के अलावा बिहार की 4, बंगाल की 10, उड़ीसा मयूरभंज लोकसभा की 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है तो विधानसभा की 5 सीटों पर भी मैदान में है। लिहाजा प्रत्याशियों के ऐलान के बाद अब तैयारी चुनाव अभियान और मैदान को साधने की। खूंटी में वन माफिया सक्रिय है। इसी कड़ी में वन विभाग ने लकड़ी से भरा एक ट्रक बरामद किया। इससे करीब 4 लाख की लदी हुई थी। बुंडू क्षेत्र से वन क्षेत्र पदाधिकारी ने इस ट्रक को जब्त किया, जबकि ट्रक चालक फरार होने में कामयाब रहा। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण और स्वच्छ वातावरण में कराने के उद्देश्य से जिले के सभी क्षेत्रों में तस्करों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली गई है। एक तरफ वन विभाग की टीम ने वन माफिया पर शिकंजा कस दिया है। धनबाद के झरिया में 1 साल से पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। वहीं जल संकट से जूझ रहे लोगों का सब्र टूट गया है और अब पानी की मांग को लेकर डिगवाडीह वार्ड 40 के हजारों लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। गिरिडीह लोकसभा सीट से इस बार क्षेत्रीय दलों के बीच घमासान है। पहली बार इस सीट पर मुकाबले के लिए कोई राष्ट्रीय दल नहीं है। यूपीए ने गिरिडीह लोकसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को दी थी। लोकसभा चुनाव में गढ़वा में 100% मतदान के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र के चिकनाडीह स्थित खदान में छात्रा का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृत छात्रा की 3 दिन पहले ही लापता हो गई। कोडरमा में लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव में असामाजिक तत्वों और असामाजिक गतिविधि पर नजर रखने के लिए पुलिस की एक टीम भी बनाई गई है। रांची में आज मांडर थाना क्षेत्र से करीब 9,25,000 रुपए बरामद किए गए हैं। रांची एसपी अनीश गुप्ता ने बताया कि छापेमारी के दौरान मांडर से स्टैटिक सर्विलांस टीम लगातार चेकिंग कर रही है। रांची में मांडर के बुढ़मू मोड़ पर वाहन चेकिंग के दौरान फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने एक वाहन से 9.25 लाख रुपए की नकदी बरामद की। घाटशिला में गैस सिलेंडर में आग लगने से एक बुजुर्ग महिला बाल-बाल बच गई। हालांकि आग लगने की वजह से घर में रखी नकदी समेत तमाम सामान जल गया। 70 वर्षीय दुर्गा मन्ना घर में रखे एलपीजी गैस के चूल्हे पर चाय बना रही थी। देवघर के स्थानीय लोगों ने सरकारी स्कूल के बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा देने के लिए पहल की है, जो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में काफी मददगार साबित हुई। रांची में साइकिलिंग सेवा की शुरुआत की गई है। कई जगहों पर साइकिल स्टैंड बनाए गए हैं, जो कि अब नगर निगम का पार्किंग स्टैंड बन गया है और लोग बाइक पार्क करते हैं। इन लोगों से वसूली भी की जाती है। लातेहार में लोकसभा चुनाव को लेकर पलामू आयुक्त मनोज कुमार झा और लातेहार उपायुक्त राजीव कुमार ने आज जिले के बरवाडीह प्रखंड अंतर्गत आने वाले सभी क्लस्टर्स का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर आतंकी हमले की साजिश का खुलासा। सूत्रों के मुताबिक आतंकी चुनाव से पहले कश्मीर में वारदात की साजिश रच रहे हैं। खुफिया एजेंसी ने ताजा अलर्ट में कहा, मिलकर वारदात की साजिश रच रहे हैं। आतंकी संगठन पाकिस्तान और स्थानीय आतंकी मिलकर कर सकते हैं हमला। सूत्रों के मुताबिक हमले की फिराक में है विदेशी और स्थानीय आतंकियों की 3 टीम। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान के आतंकियों ने विस्फोटकों के लिए ट्रेनिंग दी है। कटरा में माता वैष्णो देवी के पास एक गांव में देखे गए 2 संदिग्ध इलाके में सुरक्षा बलों का बड़ा तलाशी अभियान। प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित किया। श्रीनगर में लश्कर के एक आतंकी गिरफ्तार, हथियार छीनकर फरार होने का आरोप। पंजाब के खेमकरण सेक्टर में पाकिस्तान के ड्रोन ने की घुसपैठ। बीएसएफ ने फायरिंग कर गिराया। ड्रोन किस तरफ गिरा अभी पुष्टि नहीं। केरल के वायनाड सीट से राहुल गांधी ने नामांकन दाखिल किया। एनडीए ने तुषार वेल्लापल्ली से है मुकाबला। नामांकन के बाद वायनाड में राहुल गांधी ने किया विशाल रोड शो। प्रियंका के अलावा केरल कांग्रेस के भी कई बड़े नेता मौजूद हैं। 2 जगहों से चुनाव लड़ने पर राहुल गांधी ने कहा, पूरा देश एकजुट है, कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। राहुल गांधी के रोड शो में 3 पत्रकार घायल हुए। बैरिकेड गिरने से यह हादसा हुआ। अमेठी के अलावा वायनाड से चुनावी पर्चा भरने पर स्मृति ईरानी ने राहुल पर निशाना साधा। स्मृति ने कहा, राहुल ने 15 साल तक अमेठी को धोखा दिया। स्मृति ने आरोप लगाया, आज राहुल अपनी करनियों की वजह से अकेले हुए। महागठबंधन ने साथ छोड़ा, ममता भाव नहीं देती। लेफ्ट की पीठ में खुद राहुल ने छुरा घोंपा।
मुख्तार अब्बास नकवी का कांग्रेस पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का आरोप, कहा कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है ध्रुवीकरण। राहुल के वायनाड सीट से नामांकन से लेफ्ट हुआ नाराज, कहा राहुल को जमीन पर चुनाव लड़ने का तरीका हम सिखाएंगे। ममता बनर्जी ने टीएमसी का थीम सॉन्ग लॉन्च किया। लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया है अभियान गीत। 2.5 मिनट की थीम सॉन्ग में सभी धर्मों को दिखाया गया। बुलंदशहर की रैली में गरजे गृह मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस को बताया भ्रष्टाचार के आरोपों से दागदार पार्टी, कहा भारत के लिए अब बीजेपी ही है इकलौती पसंद। नितिन गडकरी ने काम के आधार पर चुनाव में पीएम मोदी और अपनी जीत का दावा किया। जी मीडिया से बोले, जनता ने हमारा काम देखा है। नितिन गडकरी ने नागपुर में रोड शो निकाला, सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। गडकरी का कांग्रेस के नाना पटोले से है मुकाबला। यूपी में निषाद पार्टी का बीजेपी के साथ गठबंधन, संजय निषाद का बेटा प्रवीण निषाद बीजेपी में शामिल हुआ। मुजफ्फरनगर से सीएम योगी आदित्यनाथ का एसपी बीएसपी गठबंधन पर निशाना, कहा अखिलेश माया राज में जन्माष्टमी कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई गई थी। उत्तराखंड के काशीपुर में सीएम योगी का कांग्रेस पर आरोप, कहा आतंकी घटनाओं के बाद कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, केवल कहते रहे हम देख रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस के सीनियर नेता आनंद भास्कर राव हुए बीजेपी में शामिल। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को जम्मू कश्मीर पुलिस पर गंभीर आरोप, कहा इनाम पाने के लिए फर्जी एनकाउंटर करना। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर सुरक्षा बलों की मूवमेंट के दौरान नहीं चलेगी गाड़ियां। रविवार और बुधवार को नेशनल हाईवे बंद रहेगा। केंद्र के फैसले से पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने नाराजगी व्यक्त की, सरकार के फैसले को मार्शल लॉ बताया। मुंबई में चलती ट्रेन में डॉक्टर की चोरों से झड़प, ट्रेन के नीचे गिरने से डॉक्टर का कटा पैर। वीरेंद्र देव दीक्षित पर सीबीआई ने 5 लाख का इनाम घोषित किया, लड़कियों के साथ शारीरिक शोषण का आरोप। जेट एयरवेज ने मार्च की सैलरी टाली, 16,000 कर्मचारियों पर असर होगा। रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा आज, कर्ज लेना हो सकता है सस्ता। विजय माल्या नहीं देना चाहता है भारतीय बैंकों का बकाया, वसूली से बचने के लिए शुरू की कानूनी लड़ाई। आईपीएल में मुंबई के खिलाफ मैच के दौरान दिखी महेंद्र सिंह धोनी की जिंदा दिली, दर्शकों में बैठी बुजुर्ग महिला फैन को बुलाकर की मुलाकात, सेल्फी भी खिंचवाई। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के लिए न्यूजीलैंड ने किया 15 सदस्यीय टीम का ऐलान, केन विलियमसन होंगे कप्तान, कोरी एंडरसन को नहीं मिली जगह। कुआलालंपुर में जारी मलेशिया बैडमिंटन ओपन में पीवी सिंधु का शानदार प्रदर्शन, जापान की खिलाड़ी को सीधे सेट में हराकर दूसरे राउंड में पहुंची। मलेशिया के खिलाफ 5 मैच की महिला हॉकी सीरीज का से आगाज, कुआलालंपुर में गोलकीपर सविता की अगुवाई में उतरेगी टीम। ब्राजील के फुटबॉल लीजेंड पेले की तबीयत नासाज, बुखार के बाद इंफेक्शन की शिकायत, 78 साल के पेले को पेरिस के अस्पताल में भर्ती किया गया। चीन ने बनाए समंदर पर दुनिया का सबसे लंबा पुल, पर्ल नदी पर बने ब्रिज को खोला गया। ईरान में बाढ़ का खतरा बढ़ा, 70 गांवों को खाली कराया गया। अमेरिका में एक कार डिवाइडर से टकराई, कार ड्राइवर बुरी तरह से घायल हुआ। सलमान खान की फिल्म इंशाअल्लाह से बॉक्स ऑफिस पर टकराव नहीं चाहते फिल्म सूर्यवंशी के डायरेक्टर रोहित शेट्टी, 2020 में ईद पर होगी रिलीज। राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री का जल्द बनेगा सीक्वल, रिपोर्ट्स के मुताबिक राजकुमार राव को फिल्म में रिप्लेस कर सकते हैं वरुण धवन। फिल्म कलंक का ट्रेलर सोशल मीडिया पर रिलीज, माधुरी, संजय दत्त, आलिया और वरुण स्टारर फिल्म के ट्रेलर को कुछ ही घंटों में करीब 2.5 करोड़ बार देखा गया। सिंगापुर के मैडम टुसाड म्यूजियम में लगाया गया डायरेक्टर करण जौहर का वैक्स स्टैच्यू, करण जौहर ने खुद तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर। बिग बॉस के बाद टेलीविजन रियलिटी शो में फिर दिख सकते हैं क्रिकेटर श्रीसंत, डांस रियलिटी शो जल्द नजर आ सकते हैं। 100 शहर 100 खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं। दरअसल चुनावी